क्योंकि इसको लेकर के जिस तरह की राजनीति यहाँ हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया था। हालांकि मैं ये कहूंगा कि उनका स्टेटमेंट उनकी अपनी जानकारी पर निर्भर हो सकता है, मैं उसमें उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसको चैलेंज करने की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तकनीकी रूप से जितने टैब्ल्यू, जितनी झांकियां वहां पर आती हैं, झांकियों के सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। एक पिछले 8 साल में, या मैं कहूं कि मोदी जी की सरकार बनने के 10 साल में, पंजाब को 7 बार वहां पर रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। मैं जिस प्रदेश से आता हूं उसको केवल 3 बार अपॉर्चुनिटी मिली। ऐसे देश के नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश ऐसे भी हैं जिनको कभी बरसों तक, दशकों तक भारत के उस गणतंत्र दिवस की परेड में अपने आप को शोकेस करने की परमिशन नहीं मिली, उनकी झांकियां सेलेक्ट नहीं हो पाई थी। गणतंत्र दिवस जैसे सम्मानपूर्ण, गरिमापूर्ण समारोह को इस तरह से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करना, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इससे आगे बढ़कर के देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे सारे राज्य जो सेलेक्ट नहीं हो सकते, नहीं हो पाए, किसी भी कारण से सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनके मन में मायूसी न हो और वो लेफ्ट आउट न महसूस करें, इसको देखते हुए जो एक नई व्यवस्था लाल किले के नीचे पिछले कुछ वर्षों से प्रारंभ की है भारत पर्व के नाम से, that is to be told by only जो कमेटी में लोग बैठे थे उन्होंने क्यों नहीं किया है तो वही बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ। मैंने वो उसको क्लियर कर दिया है पहले ही कि वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, उनकी व्यक्तिगत सूचनाओं पर आधारित हो सकता है, लेकिन हकीकत क्या है जो मैंने आपके सामने प्रदर्शित की, ऐसा कभी नहीं होता है जो आपने जिस बात के लिए आप इंगित करना चाहते हैं। ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ हैं, किस तरह से? देखिए, दुनिया में अपने देश के लिए, देशों के लिए, अपने अपने देशों के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुर्बानी देने का पूरी दुनिया में बहुत सारे उदाहरण होंगे, लेकिन इतने कम उम्र के बच्चों ने भी अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी धरती की रक्षा के लिए इस तरह से कुर्बानी दी हो, ऐसे एग्जाम्पल्स पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलते। ऐसे बाल शहीदों का सम्मान स्थापित हो और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सके, युगों युगों तक उनका बलिदान जो है हमेशा रेलेवेंट और प्रेरक बना रहे, इस उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजाद होने के इतने वर्ष बाद और बलिदान के इतनी शताब्दी के बाद में पूरे देश इस दिन को मनाए, इस दृष्टिकोण से वीर बाल दिवस को के रूप में 26 तारीख को नामित किया। जो ड्रामा और उसको लेकर के देखिए, ड्रामा कोई सरकार नहीं बनाती या कोई व्यक्ति। अब किसी विषय को लेकर के किसी कोई अगर जो है कोई काल्पनिक चित्रण करके कोई इसको लेकर के नाटक बनाता है, उसको लेकर के मैं नहीं मानता कि इन सब विषयों को इस तरह की राजनीति से जोड़ने की आवश्यकता, और सरकार को इसके लिए, सरकार को इसके साथ में जोड़ना। देखिए, देश में इस तरह की अनेक घटनाएं होती है। रानी पद्मावती पर किस तरह के मूवीज बनाए गए हैं, महाराणा प्रताप पर किस तरह की मूवीज बनाई गई, इनको लेकर के इस तरह के प्रयास कुछ लोग करते हैं, बाद में उसको लेकर के आवाज चलिए उसको राइट प्लेटफॉर्म पर एसजीपीसी उठाएगी और उसका निस्तारण भी होगा। शेखावत सर, इलेक्शन लोकसभा का बहुत नजदीक है कि एक बार फिर पंजाब च श्रोमणी अकाली दल से भाजपा तो फ्रंट पे नजर आएंगे। हाँ, देखिए, मुझे आज सुबह भी ये प्रश्न किसी ने पूछा था, मैंने उनसे भी ये कहा था कि वैसे तो राजनीति असीम संभावनाओं का क्षेत्र है और वहां किसी भी तरह की किसी भी संभावना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप देख रहे होंगे कि कल नीतीश कुमार साहब ने भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस जुड़ने की कहीं अपने इच्छा व्यक्त की है, जेडीयू ने व्यक्त की है। हमने ये भी देखा इस देश में कि दुर्विरोधी जो है एक साथ आकर के और सरकार चला रहे, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, कुर्सी की प्राप्ति के लिए इस तरह के समझौते आपस में राजनीतिक दल करें। हमने इन सबको देखा है, देश का इतिहास का जो है इसका साक्षी है। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा और जिम्मेदारी के साथ में कहूंगा कि
आज जब मैं आपको बैठ करके बात कर रहा हूं, आज की तारीख तक 30 तारीख दिसंबर की है आज 2023 की, और दिन के 3:06 हुए हैं। अब तक इस विषय में न तो कहीं कोई प्रस्ताव है, न कोई चर्चा है, न कोई विचार है, न कोई चिंता है, न कोई इस विषय को लेकर के कहीं बातचीत हो रही। अभी तक इस विषय को लेकर के कहीं किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, माननीय मोदी जी के काम के दम पर, माननीय मोदी जी के चेहरे के दम पर 13 सीटों पर चुनाव लड़ करके इस जो है लोकसभा के चुनाव में जो देश ने तय कर लिया है कि एक बार फिर माननीय मोदी जी को अवसर देकर के प्रधानमंत्री बनाना है, उसी के साथ में खड़े होकर के अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करें। 24 के इलेक्शन नजदीक है, अभी इन दिनों में फिर से दोबारा एसबीआई का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो इस मुद्दे को लेकर भाजपा का क्या स्टैंड? देखिए, मुझे नहीं लगता कि 24 के इलेक्शन से इस मुद्दे का कोई संबंध है। ये मुद्दा वर्षों से, अनेक वर्षों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो है निर्णय भी, उसमें फैसला भी सुनाया है। फैसला सुना करके सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के सचिव को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ में बैठ करके और इसका कुछ एमिकेबल सोल्यूशन, समझौते के साथ में दोनों मिलजुल करके कोई इसका मार्ग निकालें। अनेक बार प्रयास करने के बाद में भी, कई बैठकों के बाद में भी न होने पर हमने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि इसका मार्ग नहीं निकल पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फैसला देते हुए जल शक्ति मंत्री को यह जिम्मेदारी दी थी, और जल शक्ति मंत्री होने के नाते मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मैं दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके इसका कोई रास्ता निकालने का प्रयास करूं। मैंने 2 बार बैठ करके प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई मार्ग नहीं निकल पाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी पिछले दिनों में दिए गए 4 अक्टूबर के महीने में दिए गए फैसले में ये कहा है कि वर्तमान में वो जो नहर उस समय बनी थी, उस नहर की ऑन ग्राउंड सिचुएशन, पोजीशन क्या है, उसकी समीक्षा करके, उसका सर्वे करके, और हम जो है सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करें। अभी हमने 2 दिन पहले दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ में इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को किस तरह से जो है इम्प्लाई किया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा की है, विस्तार से बातचीत की है। और पंजाब सरकार ने अपनी तरफ से ये कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का पहले जब फैसला आया था और उसके बाद में जब विवाद हुआ था, उसके बाद में पंजाब ने जो टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट किया था, विधानसभा में पारित किया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश से जो रिसीवर नियुक्त किया गया था, उसके बाद में आज तक वो पोजीशन, स्टेटस को है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। उसमें जो नहर बनी हुई थी वो नहर बनी हुई है, और उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन अभी नहीं हुआ है। उन्होंने ये मीटिंग में ये कहा है, let it be minutized and it is confirmed by the state of government and let them file a affidavit in the Supreme Court कि हमारी परिस्थिति वही है। आगे सुप्रीम कोर्ट उसमें जो भी निर्णय करेगी, उस निर्णय के साथ में हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। बीजेपी का सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, ये तो लोकसभा और राज्यसभा ने अपने यहाँ पर कानून पारित किया है। अब लोकसभा और राज्यसभा को कानून पर जो पारित करने की जो क्षमता है, जो अधिकार संविधान ने दिया, हमको उसको चुनौती देने की न तो आवश्यकता है, न कहीं जरूरत भी है। ਕੀ ਸੈਂਟਰ गवर्नमेंट ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ? मैं क्या कह रहा हूँ कि ये संसद ने पारित किया है। संसद ने पारित किए हुए कानून के ऊपर हमको प्रश्न चिन्ह खड़े करने का अधिकार नहीं है।